हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं विकास कुमार, आपका जीएस एकेडमी पटना में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जो है बहुत कुछ जान चुके थे, उसके आगे हम लोग को जानना है। तो वैदिक तो रिकॉल करवा देते हैं एक बार। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जो है मंडल जान चुके, कितने मंडल है, कितने ऋचाएँ हैं, कितने सूक्त हैं, ये सब के बारे में हम लोग क्या है पढ़ चुके थे। जो और इससे आगे हम लोग अभी अभी देख लेते हैं। तो हम लोग जो शुरुआत करते हैं कहाँ से, मंडल पढ़े थे, जिसमें कि पहला मंडल पढ़ चुके थे, दूसरा मंडल पढ़ चुके थे जिसमें अग्नि अग्नि और इंद्र की चर्चा थी। चौथी मंडल की अगर हम बात करें, इसमें कृषि की चर्चा देखने को मिलता है। पश्चिमी मंडल की बात करें तो इसमें भी क्या है, इसमें भी कृषि के बारे में ही जानकारी मिलता है। अगर हम छठी मंडल की बात अगर हम कर लें तो छठा मंडल में इन सभी के नदियाँ के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तीसरा मंडल दूसरा मंडल में किसका चर्चा है, अग्नि के बारे में चर्चा है, ठीक है। और चौथा मंडल में किसका है, कृषि को देखने को मिलता है। और पांचवा मंडल में भी कृषि होता है। और छठा मंडल में जो है ना नदियों के बारे में जो हमें जानकारी देते हैं। और तीसरा मंडल की अगर दोस्तों हम बात कर लें तो तीसरा मंडल में जो है ना किसका, गायत्री मंत्र की चर्चा है। जो गायत्री मंत्र क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः, इसके बारे में जानकारी किस में देता है, तीसरा मंडल में गायत्री मंडल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ तक ठीक होगा। सातवां मंडल की अगर हम बात करें, सातवां मंडल में जो है ना ये 10 राजाओं और सुदास के बीच, 10 राजाओं और सुदास के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलता है, तो सातवां मंडल से ही मिलता है। और सातवां मंडल में ही क्या है, सातवां मंडल में जो दोनों में बीच युद्ध हुआ था परोसनी परोसनी नदी के किनारे, इसमें सुदास की जीत हुई थी, 10 राजाओं का युद्ध, इसमें क्या चर्चा है, सूरदास सुदास और 10 राजाओं के बीच हुए युद्ध के बारे में। इसमें क्या हुआ था, ये जो 10 राजा था और कौन थे, जैसे सुदास, इसमें 10 राजा की क्या हो गई थी, हार। और सुदास किसमें क्या हो गया, जीत। 10 राजा का क्या हो गया था, हार, और सुदास का हो गया था जीत। अगर हम आठवां मंडल की बात कर लें, आठवां मंडल में जो है खेल के बारे में जानकारी मिलती है। और इस मंडल में कुषाण कर्म के बारे में जानकारी किससे मिलता है, सातवां मंडल से। किसे, कुषाण या कर्म के बारे में भी जानकारी मिलता है किसे, सातवां मंडल से। सातवां मंडल में किसका चर्चा है, सुदास और 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे। अगर नदी की हम अगर बात कर लें, कौन सा नदी था, परोसनी नदी के किनारे, परोसनी नदी था।
तो खील के बारे में जानकारी क्या था? इसमें जो है कर्म के बारे में भी जानकारी हमें मिलता है, किसमें से? आठवां मंडल से। अगर नवमा मंडल की हम बात कर लें, नवमा मंडल में जो है ना दोस्तों, हम लोग किसके? सोम देवता के बारे में जानकारी मिलता है। सोम देवता हमारे ये क्यों, ये क्या होता है? ये वनस्पति का देवता होता है। मतलब वनस्पति मतलब क्या है? जैसे कि पेड़ हो गया, पौधा हो गया, इन सब के बारे में जानकारी में कहाँ से मिलता है? नवमा मंडल से मिलता है, इसमें कि सोम देवता के बारे में चर्चा है। अगर हम दसवां मंडल की अगर बात करें, दसवां मंडल में जो है चतुर्थयार्थ, वर्ण व्यवस्था की चर्चा देखने को मिलता है। किसका चर्चा होता है? चतुर्थयार्थ वर्ण को चर्चा मिलता है। उस समय जो वर्ण को जो है ना, वर्ण को उस समय जो बांटा गया दोस्तों, किसी के जाति आधार पे नहीं बांटा गया था। उस समय जो वर्ण व्यवस्था को बांटा था, किसके आधार पे बांटा गया था? उस समय जो वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था, किसके? कर्म, मतलब कि कार्य के आधार पे। जैसे आप टीचर हैं तो आप क्या हो गया? ब्राह्मण हो गए। अगर आप युद्ध करना जाते हैं तो क्या आप क्षत्रिय हो गए। आप अगर सेवा कर रहे हैं तो शूद्र हो गए। मतलब इसी चीज के बारे में जानकारी किसमें मिलता है? तो दसवां मंडल में मिलता है, चतुर्थयात कहते हैं। तो इसको हम विस्तार पूर्वक हम देख लेते हैं। जैसे कि दसवां मंडल हो गया, चार जाति के लोग रहते थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये जो इन चारों के बारे में जानकारी कैसे मिलता है? दसवां मंडल में। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। और ये लोग का क्या काम करना था? जैसे पूजा हो गया, पढ़ाना हो गया, इस सब का क्या काम था? ब्राह्मण लोग का ही काम था, पूजा कराना, पढ़ाना। मतलब कि शिक्षक होने के कारण ये सब ब्राह्मण जाति से रखा गया था। और दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा था क्षत्रिय। इसके बारे में कहा गया ये ब्रह्मा के इससे भुजाओं से। इसका काम क्या था? युद्ध करना। इसका काम क्या था? युद्ध करना। तो चार जाति था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें ब्राह्मण क्या था? ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ था, क्योंकि इसका काम क्या था? पूजा करना। क्षत्रिय क्या था? क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से जन्म लिया था, जो युद्ध करना इसका काम था। आगे देख लेते हैं उर्दू। जैसे हो गया वैश्य। वैश्य के बारे में कहा गया था कि ब्रह्मा के जांग से पैदा हुआ। ये तीनों जो था कौन? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र। क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों क्या करता था? जनेऊ कर बताते थे। जनेऊ होता था इन लोगों का। इसके बाद चौथा का अगर हम बात करें, चौथा कौन था? चौथा हो गया ये
शूद्र। शूद्र बोला था ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ, ब्रह्मा के पैर से जन्म हुआ है। और इसका कार्य क्या था? इन तीनों का सेवा करना। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। ब्राह्मण हो गया क्षत्रिय, तीनों का जन्म करने का अधिकार था। ये तीनों क्या था? उच्च जाति का मानता था। और क्षत्रिय के बारे में बताना भूल, बता देते हैं। क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना। इसका काम था कृषि उर्षि करना। और इसका काम था इन तीनों का सेवा करना। किसका? वैश्य का। वैश्य का काम क्या था? तीनों का सेवा करना था। तो क्लियर होगा। तो हम लोग 10 मंडल को देख ले। इसके जो है ना, अब इसमें इसके इसमें अगर हम देख लेते हैं, वेद कितना था, वेदांत कितना था, उपनिषद कितना था। तो वेद की संख्या कितना था? 4। उपनिषद की संख्या, पुराण की संख्या, 18। और उपनिषद की संख्या कितना था? 6 था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसमें जो है ना, सठ दर्शन की बात है। कौन सा दर्शन? सठ दर्शन। जैसे कि चार बाग हो गया, इसका रचयिता कौन है? चार बाग। पतंजलि हो गया, इसका रचयिता कौन था? योग का काम क्या था? योग सिखाना। उसके बाद वैशेषिक देख लें। वैशेषिक, इसका कौन था? कनाद। विश्व का दर्शन कौन था? कनाद। हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के बाद वाले उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा कौन था? बादरायण। उसके बाद पांचवा की बात बोले तो पूर्व मीमांसा। इसका कौन था? जैमिनी। चार्वाक का दर्शन कौन था? चार्वाक। पतंजलि, योग, वैशेषिक, कनाद, उत्तर मीमांसा, जैमिनी, सॉरी उत्तर मीमांसा, बादरायण, पूर्व मीमांसा, जैमिनी। और देख लेते हैं। कनाद हो गया, वैशेषिक, चार्वाक हो गया, योग हो गया, पतंजलि हो गया, बादरायण है, जैमिनी। उसके बाद छठा के अगर हम, चार्वाक हो गया, योग हो गया, पतंजलि हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया। याद हो गया दोस्तों? चार्वाक का चार्वाक, पतंजलि का योग, वैशेषिक का कनाद, उत्तर मीमांसा का बादरायण, पूर्व मीमांसा का क्या हो गया था? जैमिनी हो गया था।
और छठा जो था शाक मुनि कपिल वस्तु। और न्याय किसने दिया था? गौतम ने। तो ये क्या था? ये सात के साथ क्या था? ये 60 दर्शन था। शाक के दर्शन, कपिल वस्तु, न्याय हो गया गौतम। ठीक है दोस्तों, इसके जो है ना देवता के बारे में थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं, क्या कि एग्जाम में बहुत बार पूछ जाता है। जैसे इंद्र किसका देवता है? तो इंद्र युद्ध का देवता है। दूसरा, अगर अग्नि की बात बोले, अग्नि किसका है? यह भगवान और मनुष्य के बीच मध्यस्थता कराता है। उषा की अगर बात करें, प्रातः काल की देवता। अगला अगर हम बात करें, इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, उषा हो गया, युद्ध का देवता ये हो गया, मानव के देवता ये हो गया, प्रसन्न का देवता अग्नि हो गया, विष्णु हो गया, एगो सोम हो गया, ये किसका था? वनस्पति का देवता पूषण। ये क्या था? दुख हरने वाला विष्णु, विश्व के रचयिता और 3 पगों में विश्व को नापने वाला। तो आइए दोस्तों इतना देख लेते हैं। इंद्र किसका था? युद्ध का देवता। अग्नि किसका था? भगवान और मनुष्य के बीच जो मध्यस्थता करवाता उसका देवता था। उषा प्रातः काल का देवता। सोम जो है वनस्पति का देवता। पूषण हो गया दुख हरने वाला। विष्णु हो गया विश्व के रचयिता। तो ये सब क्या था वहाँ का जो है ना, मतलब कि ये सब अगर हम कहें तो ये सब जो है ना उस समय का देवता था, जो कि उन लोगों के द्वारा पूजा किया जाता है। तो यही देवता था वहाँ का। वहाँ का ये लोग का क्या था? देवता था। याद हो गया दोस्तों? इंद्र किसका हो गया? युद्ध का। अग्नि किसका हो गया? भगवान और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाला। उषा हो गया प्रातःकालीन का देवता। सोम हो गया वनस्पति का देवता। पूषण हो गया दुख को हरने वाला। विष्णु हो गया चारों का देवता। अगर आगे हम बात करें दोस्तों, आगे जो हम देखेंगे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल। तो आगे के क्लास में देख लेंगे। यहीं तक क्लास को रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।